नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका पर जोर, अर्धनारीश्वर की अवधारणा का किया स्मरण। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित नारी शक्ति वंदन समारोह में समाज में महिलाओं की भूमिका और उनके महत्व को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में शुक्ला द्वारा नारी शक्ति के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से आई महिलाओं की सहभागिता रही। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समाज में नारी शक्ति और योगदान का समय समय पर स्मरण करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि परिवार और समाज में पुरुष, चाहे वह पिता, पुत्र, भाई या पति के रूप में हो, और नारी दोनों के समन्वय से ही समाज पूर्ण होता है। अर्धनारीश्वर की अवधारणा इसी संतुलन और समानता का प्रतीक है। कार्यक्रम में आदिकाल से नारी की बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता और मानसिक शक्ति को भी स्मरण किया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक नारी सम्मान की पात्र है और समाज के विकास में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम और जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से इस पे अपनी बात कही, और मुख्यतः अगर मैं आप सबसे कहूँ तो ये जो है महिलाओं की निर्णय निर्माण में जो भूमिका है उसको भी प्रदर्शित करता है। और साथ में भारत की जो हमारी संस्कृति रही है कि महिलाएं जो हैं सभी अपने अपने परिवार में हो, समाज में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ उनकी जो भूमिका है वो अग्रणी है। आज राष्ट्र में आप देख सकते हैं, सेनाओं में जो है महिलाओं की भूमिका है, अंतरिक्ष में है, और यहाँ तक कि आज एक छोटे उद्यम से लेके बड़े उद्यम तक एंटरप्रेन्योर में महिलाओं की भूमिका है। तो जिस समाज में महिलाओं की भूमिका बड़ी अग्रणी रहती है वो समाज सदैव उन्नत होता है। विवेकानंद जी ने बिल्कुल सही कहा है, जहाँ नारी शिक्षित है, जहाँ नारी अग्रणी है, वह समाज सदैव समृद्धिशाली, सदैव उन्नत और सदैव ही प्रगतिशील रहेगा। डॉक्टर चित्रा प्रभात। आज नारी शक्ति वंदन इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों को नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में आदरणीय शुक्ला सर ने यहाँ आमंत्रित किया था। और यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि समाज के प्रत्येक वर्ग से जो नारी आती है उसके शक्तियों का एहसास समय समय पर स्मरण करना आवश्यक है। सारे जो हमारे पुरुष साथी हैं, चाहे वो पिता हों, बेटे हों, पति हों या समाज के अन्य पुरुष हों, उनके साथ हम रहते हैं और उसके बिना समाज अपूर्ण रहता है। तो अर्धनारीश्वर का जो कंसेप्ट है उसको एक पुनः हमने स्मरण किया है। आदिकाल से नारी शक्ति की जो बुद्धिमत्ता और उसकी मानसिक दृढ़ता का जो प्रतीक हमको हमेशा मिलता रहा है उसको स्मरण किया है। और प्रत्येक नारी सम्मान के लिए पात्र है, इस चीज़ का स्मरण इस नारी शक्ति वंदन के माध्यम से किया गया। नारी शक्ति इमोशनल क्वोशंट का प्रतीक है और पुरुष को मैं ऐसा मानती हूँ कि वो आईक्यू का प्रतीक है। तो महिला में भी आईक्यू होता है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इमोशनल है, लेकिन उसका एक एडिशनल बेनिफिट है। तो समाज के जिस भी वर्ग में नारी का प्रतिनिधित्व रहता है, उसकी उपस्थिति रहती है, वहाँ से लिए जाने वाले निर्णय मानव संवेदनाओं को लिए हुए रहते हैं। केवल यही स्मरण कराते हुए और नारी पुनः अपने शक्ति का एहसास करे, इसके लिए मैं शासन को और महाविद्यालय को, आदरणीय शुक्ला सर को, प्राचार्य सर को धन्यवाद देती हूँ। हम केवल प्रतीक मात्र हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजलक्ष्मी त्रिपाठी।